वाले, ये कैसा नाम हुआ? तो भूतों की बात कर रहे हैं तो भूतों का ही नाम रखा है, भूत वाले। तो आप मुझे सिर्फ भूतों की कहानियां सुनाओगे? नहीं, कहानी तो सुनाएंगे। जब तक कहानी नहीं सुनाएंगे तब तक समझाना जो है समझा कैसे पाएंगे। तो भूतों की कहानी में हम एक्चुअली वो जो आत्माएं हैं, चुड़ैले हैं, वो क्यों है उस सिचुएशन के अंदर, उनकी तकलीफ क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पुराणों में ना बहुत साल, हजारों साल पहले लिख दिया गया है। तो उससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो आप मुझे कहानी सुनाएंगे? हाँ, सुनोगी कहानी? हाँ। डरोगी तो नहीं? लिखते हैं। चलिए ठीक है। आज से कई साल पहले की बात है। रात का वक्त था, मुंबई सो रही थी, लेकिन कुछ कहानियां रात में ही जागती हैं। एक टैक्सी ड्राइवर अपनी काली पीली टैक्सी लेकर बांद्रा ब्रिज को क्रॉस करता हुआ माहिम चर्च की तरफ जा रहा था। तभी अचानक टैक्सी वाले की नजर ब्रिज से थोड़ा पहले सुनसान में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। टैक्सी वाले ने अपनी टैक्सी रोक दी, उस लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की भी टैक्सी की तरफ चलकर आई और उसने टैक्सी वाले से कहा कि उसे माहिम चर्च के बगल वाली बिल्डिंग में जाना है। टैक्सी ड्राइवर ने उसे परेशान देखकर टैक्सी में बैठने का इशारा किया और उसने अपनी टैक्सी का मीटर चालू कर दिया। टैक्सी चल पड़ी। टैक्सी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। फिर भी टैक्सी ड्राइवर ने लड़की से पूछा कि वो इतनी रात को यहां पर अकेले क्या कर रही थी, लेकिन लड़की, उसने टैक्सी ड्राइवर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सामने देखती रही, जैसे रास्ता उससे पहले से याद हो। टैक्सी उसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है जिस बिल्डिंग में उस लड़की को जाना था। लड़की ने टैक्सी से उतरते हुए कहा कि फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है, अगर मुझे नीचे आने में देर हो जाए तो वो फ्लैट नंबर 102 में आकर अपना किराया ले सकता है। लड़की बिना टैक्सी वाले के जवाब का वेट किए पलटकर सीधे अपने घर की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। टैक्सी वाला भी कंफ्यूज होकर उस लड़की को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देख रहा था। 5 मिनट गुजर चुका था, वो लड़की वापस लौट के नहीं आई थी और अब कहीं ना कहीं टैक्सी ड्राइवर को यह लगने लगा था कि उस लड़की ने उसे बेवकूफ बना दिया। टैक्सी ड्राइवर को यह भी डर था कि कहीं उसने गलत फ्लैट नंबर तो नहीं बताया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। घबराते हुए टैक्सी ड्राइवर ने दरवाजे की डोरबेल दबाई। थोड़ी देर बाद एक 50-55 साल का आदमी उससे दरवाजा खोला और टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ जो कुछ भी घटा वो बात उस आदमी को बताई। उस आदमी ने टैक्सी ड्राइवर को वहीं रुकने के लिए कहा और वो घर के अंदर चला गया और थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। वो 150 रुपए देखकर टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने उस आदमी को सब कुछ बताया जो उसके साथ घटा, लेकिन उसने किराया नहीं बताया था। तो फिर ये आदमी एग्जैक्टली 150 रुपए लेकर उसके सामने आया कैसे? आखिर वो लड़की नीचे क्यों नहीं आई? उसने उसको फ्लैट नंबर बताकर पैसे यहाँ से लेने के लिए क्यों कहा? वो आदमी देख रहा था कि टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान था। और तब उस आदमी ने उस लड़की की सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसकी बेटी हर रात घर आती है और उसे हर रात इतना ही किराया टैक्सी वाले को देना पड़ता है। टैक्सी वाला ये बात सुनकर और ज्यादा चिढ़ गया और उसने कहा कि जब आपकी बेटी को घर वापस ही आना है हर रात, तो आप अपनी बेटी को पैसे पहले से क्यों नहीं देके रखते हैं? क्यों दूसरों का समय व्यर्थ करते हैं यहाँ पर? उस आदमी ने उस टैक्सी वाले की तरफ देखा और कहा, मेरी बेटी 2 साल पहले ही मर चुकी है। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर की जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कहा, पर वो लड़की तो, यानी यहाँ पे पिता ने कहा कि मैंने आपसे कहा ना, वो हर रात घर वापस आती है और मैं हर रात उसका किराया चुकाता हूँ। सो कैसी लगी कहानी? है कुछ तो है।
वो जब पार्ट आया तो थोड़ा ऐसा लगा कि ये क्या हुआ। तो कुछ एक सवाल करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है वो लड़की ऐसा क्यों करती है? वो रोज रात को उसी जगह से अपने घर क्यों जाती है? उसका शायद रास्ते में टैक्सी में एक्सीडेंट या कुछ हो गया होगा, तो उसको लगता होगा कि मैं घर पहुंच जाऊं अपने पिताजी के पास, वही उसका होगा। ठीक है, इसको पुराणों में अगर हम समझने की कोशिश करें कि लड़की रात के वक्त अपने घर जा रही थी, तभी उसका वहां पे एक्सीडेंट हुआ और लड़की अपने घर नहीं जा पाई, तो जो उसका लगाव था अपने माता पिता के प्रति या अपने घर के प्रति, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई और उसकी अधूरी इच्छा बन गई। और एक और पॉइंट है जो हमारे पुराणों में ये कहते हैं कि हर इंसान की जो एज लिमिट है, जो समय सीमा है उसकी जीवन की, वो फिक्स्ड है। तो अगर कोई अपने समय से पहले एक्सीडेंटल डेथ में या किसी भी अननेचुरल तरीके से वो मरता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसको उतना समय जितना उसको अलॉट हुआ था उतना समय उसको वहां पे बिताना पड़ता है। एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूं इस कहानी को आपको सुनाने के बाद, वो आत्मा जो है ना वो हार्मलेस है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, वो सिर्फ अपने घर जाना चाहती है क्योंकि शायद वही उसकी अधूरी इच्छा है। तो जो हम आत्मा भूत प्रेत की बात सुनते हैं, चुड़ैलों की बात सुनते हैं और घबरा जाते हैं, वो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूत वाले का मानना यह है कि डर के आगे ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान मिल जाएगा तो शायद आप डरोगे नहीं। और शायद जिस तरह से हम ह्यूमन लेवल पे एक इंसान की तकलीफ को समझते हैं, ठीक उसी तरह से हम एक आत्मा की स्थिति को भी समझने की कोशिश करें। यही काम है भूत वाले का। तो हम हिंदुस्तान की जितनी भी पॉपुलर हॉरर स्टोरीज हैं, लोक कथाएं हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो जो भी आत्मा है, भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, वो किस तकलीफ से, किस योनि में क्यों रुकी है। यही भूत वाले का काम है। एक घटना और उसका हमारे पुराणों में क्या जिक्र है, उसको समझना।